आज का संदेश इस बारे में है कि हम अपने सपनों को कैसे नया जीवन दे सकते हैं। यीशु ने उससे कहा, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मर जाए तो भी जीवित रहेगा। यूहन्ना 11:25। विश्वास जो सपनों को फिर से जीवित करता है। फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे जीवन की जमीन कितनी बंजर लगती है, परमेश्वर के साथ भूले बिसरे सपने भी फिर से खिल सकते हैं। अक्सर जब हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जिनका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं होता, तो लोग कहते हैं जीवन की एकमात्र निश्चितता यह है कि एक दिन हम मरेंगे। यह उन कड़वी सच्चाइयों में से एक है जिन्हें कोई भी स्वीकारना नहीं चाहता, लेकिन जो अंत हमारे सामने आती ही है। लेकिन जो विश्वास करता है उसके लिए यह कहानी का अंत नहीं है, आशा है, सांत्वना है, यीशु है। विश्वास हमें याद दिलाता है कि मृत्यु, चाहे वह कितनी भी पीड़ादायक या रहस्यमय क्यों न हो, पहले ही पराजित हो चुकी है और मृत्यु पर जय पाने वाला है यीशु। क्रूस हार नहीं था, वह जीत थी। और यही वह सच्चाई है जो हमारे भीतर हर भय, दुख और संदेह से अधिक दृढ़ता से बसनी चाहिए, क्योंकि असली सवाल सिर्फ शारीरिक मृत्यु का नहीं है। बहुत से लोग सांस तो ले रहे हैं, लेकिन अंदर से जैसे मरे हुए हैं। ऐसे लोग जिन्होंने अपनी आंखों की चमक खो दी है, अपने सपने खो दिए हैं, आगे बढ़ने की इच्छा खो दी है। यह एक मौन मृत्यु है, आत्मिक और भावनात्मक, जो छुपी होती है डर में, असुरक्षा में, गहरी उदासी में और दिशा की कमी में। लेकिन तुम अब भी बेहतर जीवन जी सकते हो, एक ऐसा जीवन जिसमें सच्ची खुशी हो, वह खुशी जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। मुश्किल समय में भी आशा पाना, पीड़ा के बीच में भी शांति महसूस करना, यह जानना कि यीशु के साथ कोई भी कठिनाई अंतिम नहीं होती और उसी में उद्धार है, उद्देश्य है और अनंत जीवन का वादा है। समझो कि हम में से बहुतों ने सपने देखना छोड़ दिया है। हम अपने पुराने घावों और आघातों में फंसे हुए हैं, ऐसे दर्द से टूटे हुए हैं जिन्हें हम समझ भी नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर हमें छू सकता है और सिखा सकता है कि हम फिर से सपना देख सकते हैं, भले ही वह इंसानी नजरों में असंभव लगे। अपने आप से पूछो, तुम्हारे सपने क्या है? तुम किस दिशा में जा रहे हो? तुम्हें क्या रोक रहा है नए पर विश्वास करने से? और यह प्रार्थना करो, प्रभु, आप मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं? परमेश्वर को अपने कदमों का मार्गदर्शन करने दो। अपने सपनों को फिर से जलाओ, नए लक्ष्य तय करो और वास्तव में वह जीवन जियो जो उसने तुम्हारे लिए तैयार किया है। क्योंकि विश्वास के साथ जीना मतलब है रेगिस्तान में भी खिल जाना। और अगर तुम्हें भक्तिपाठ पढ़ना अच्छा लगता है, तो मैंने इस वीडियो के विवरण में एक पुस्तक की सिफारिश की है। यह एक बेस्ट सेलर है जिसने लाखों लोगों के जीवन को छू लिया है। अगर यह संदेश तुम्हें अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो। परमेश्वर तुम्हारे दिन को और तुम्हारे परिवार को आशीर्वाद दे। बहुत धन्यवाद और फिर मिलेंगे कल।